एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है क्या? नीट 2023 में क्या सिलेबस कम हो गया है क्या? क्या सीबीएसई एग्जामिनेशन जो है उनमें सिलेबस कम कर दिया गया है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आजकल एक चर्चा बहुत जोरों पे है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, कई सारे बच्चों के सीधे संदेश मुझे प्राप्त हुए। सर, एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है क्या? नीट 2023 में क्या सिलेबस कम हो गया है क्या? क्या सीबीएसई एग्जामिनेशन जो है उनमें सिलेबस कम कर दिया गया है क्या? क्योंकि इससे पहले कोविड के जो फेजेस थे उनमें सिलेबस कुछ रिड्यूस किया गया था, वो सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए ही था। नीट के एग्जाम में किसी भी प्रकार का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। हाँ, अभी इसमें एक बात जरूर है कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस जो है उसको थोड़ा सा अपने आप में मॉडिफाई किया है और उस मॉडिफिकेशन का अपडेट बिल्कुल एनसीईआरटी की साइट पे है। तो बहुत सारे बच्चों के ये जो भ्रम है, बच्चे जो परेशान हैं इस बात को लेके, उनके भ्रम मैं दूर किए देता हूं और बहुत क्लियरली एक लाइन मेंशन कर देता हूं। नीट यूजी 2023 के एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं होगा। जी हां, किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आए। लोग दुनिया भर की बातें फैलाते हैं। खैर, आइए मैं आपको दिखाता हूं असलियत क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, यह आपके सामने वेबसाइट खुली है बच्चों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको एनसीईआरटी कहते हैं। आप जानते हैं एनसीईआरटी को गीता, बाइबल, कुरान, रामायण का दर्जा है, इवन नीट में और स्पेशली बायोलॉजी में। जी हाँ, तो देखिए ये जो है वो सिलेबस डिटेल इसकी दे रखी है। सिलेबस फॉर क्लासेज एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल एंड सिलेबस फॉर द पुपिल टीचर। तो इस तरीके से एनसीईआरटी सिलेबस डिजाइन करती है। 3 अलग अलग लेवल होते हैं उसके। एलिमेंट्री एजुकेशन का होता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेज का होता है, और उसके अलावा जो बीएड, एमएड, एमफिल जो करते हैं, पुपिल टीचर जिनको बोला जाता है, उनके लिए है। सिलेबस आपको जो दे रखा है यहाँ देखो, फॉलोइंग पास्ट कन्वेंशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस आर इन द 3 फेजेज, जिसमें 2006-07 में फ्रेम जब किया गया था तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th एंड 11 फेज 2 7-8 में ही ये कंडक्ट हुआ था। और इसमें देखिए सेकंड, 4th, 6th, 10th एंड 12th मतलब इवन ऑड नंबर में ले लिया गया। और एक था फेज 3 जिसमें 2008-09 में फिर से कुछ चेंजेस हुए, ये था 5th एंड 8th। अब देखिए रिवाइज सिलेबस ऑफ द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड हायर सेकेंडरी स्टेजेस। तो ये रिवाइज सिलेबस आपके सामने है बच्चों। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपके सामने ये रिवाइज्ड सिलेबस यहां मेंशन कर रखे हैं, तो इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है। लेकिन इस रिवाइज सिलेबस का नीट 2023 से कोई वास्ता नहीं है। ध्यान रखें, कोई वास्ता नहीं है। अब बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, आपको इस तरीके की बातें बताते हैं कि ये जो सिलेबस है वो हो सकता है नीट में कमाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 2024 के लिए ये जो है वो अप्लाई हो सकता है, और नीट में अप्लाई हो नहीं हो, क्योंकि 2024 में नीट का एग्जाम एनटीए के बजाय, एनटीए के हाथों से ये कमान ली जा रही है। एनटीए अपनी ड्यूटी जो है वो नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब एनएमसी जो है वो ये एग्जाम करवाएगी। तो डिपेंड एनएमसी पे करता है कि वो सिलेबस क्राइटेरिया क्या रखे, लेकिन फिलहाल कोई चेंज नहीं है। तो आइए जो चेंजेज हैं उन चेंजेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। क्या चेंजेज हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले रिवाइज सिलेबस बायोलॉजी का यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये बच्चों बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th आपके सामने पीडीएफ खुला है। ठीक है, वेबसाइट से ही हमने पीडीएफ ये लिया है। अब देखिए ये कह रहा है द प्रेजेंट अटेम्प्ट ऑफ एनसीईआरटी टू रिवाइज बायोलॉजी सिलेबस एट क्लास 11th 12th सेवरल डॉक्यूमेंट लाइक लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब बच्चे विदाउट बर्डन जो है वो सीखें, मतलब आपका बोझ कम करने का प्रयास लगातार सरकारें करती जा रही है। तुम लोग पता नहीं यार खुद क्यों बोझ लिए रखते हो। तो ये कह रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ एक है जो 2005 से काम कर रहा है, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे और एक तरीके से सीबीएसई पे काफी जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ जो सिलेबस है देखो, वो कह रहा है द बायोलॉजी सिलेबस रीइंफोर्सेस द आइडियाज इंट्रोड्यूस द लोअर क्लासेस व्हाइल द चिल्ड्रन लर्न न्यू कंसेप्ट बिसाइड गेटिंग एन एक्सपोजर टू कंटेम्पररी एरिया ऑफ द बायोलॉजी। तो यहाँ से जो रिवाइज्ड फॉर्म है, वो रिवाइज्ड फॉर्म क्या है उसको ऑब्जर्व करेंगे। आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि सर ये तो बड़ा मतलब अजीब सा माहौल बनाया जा रहा था। क्या इसमें कुछ आपको लग रहा था कि कुछ चेंज होने वाली बात है? जैसे देखो एक रेफरेंस लेते हैं, वो कह रहा है द कमेटी फेस्ड ए dilemma with considering topic of the animal physiology whether to deal with the animal or human physiology, but the moment of focus discussion shifted from the subject detected one to the child, and the available time was considered was evident the human physiology was more appropriate at this stage. The student closest to herself
and it curious about the functioning of the human body. The science understood after a study of the human physiology could be meaningful applied to the other organism. तो बाकी सारे ऑर्गेनिज के बजाय ह्यूमन को क्यों लिया गया, इन्होंने ये बताया कि हम इसको रेशनलाइज क्यों करना चाहते हैं या क्यों इन्होंने किया है। अब देखिए आप डिटेल पे आइए, क्लास 11 थ्योरी। तो यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल की अलग अलग बच्चों डिटेल है। थ्योरी और प्रैक्टिकल की डिटेल का मतलब बहुत सीधा सीधा सा आप ये समझ लीजिए, ये जो है वो स्कूल एजुकेशन जो सीबीएसई है उसके लिए मेंशन किया गया है, और टोटल पीरियड्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे 11th और 12th के लिए वो कह रहा है 11th क्लास की जो थ्योरी है, माफी चाहूंगा, उसके लिए 180 क्लासेज 180 पीरियड, जो स्कूल में 50 मिनट या फिर आप बच्चों जानते हैं स्कूल में ये जो पीरियड है इनका टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। वैसे 50-55 मिनट से स्कूल में ड्यूरेशन होता है। अब तुम कोचिंग वाले लोग अच्छे से समझते हो यार कि यहाँ हमारे 1.5 घंटे की क्लासेज होती है और हम कितने टाइम में इसको पूरा करवाते हैं। तो देखो डाइवर्सिटी जो है वो सबसे पहले मेंशन किया गया है। इस डाइवर्सिटी में मुझे ये बताइए बहुत क्लियरली, क्या व्हाट इज लिविंग आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ते हैं? ये चैप्टर आपका फर्स्ट है, ठीक है। इस फर्स्ट चैप्टर में किसी तरीके का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर द क्लासिफिकेशन 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ, टेक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स जो है वो आपको दे दिए, कंसेप्ट स्पीसीज का दे दिया। तो ओवरऑल वही सारी चीजें हैं। उसके बाद देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है, सेलियंट फीचर वगैरह उसके दे रखे हैं। क्लासिफिकेशन मेजर ग्रुप्स का दे रखा है जिसमें एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, वही सारी चीजें दे रखी हैं। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एक तरीके से ये 3 पोर्शन तो आपको पता है प्लांट तक के आते हैं और 4th पोर्शन आपके पास एनिमल्स का आता है, ठीक है। तो कोई बेसिक चेंज इसमें मुझे नहीं लगता, कुछ छोटी बड़ी चीजें जो है ना उनको घटाया बढ़ाया कम किया गया है, थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई किया गया है और उसके लिए ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो आपको पता है मॉर्फोलॉजी दे रखा है। जैसे मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स की डिस्कस करूं तो देखो वो कह रहा है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, टिश्यू, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज एंड रेसिमोज, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये पहले भी हमें दे रखा था। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड टू बी डेल्ट अलॉन्ग विद द रेलिवेंट प्रैक्टिकल सिलेबस। तो ये सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं या जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उनमें एग्जैक्टली कब कितने टाइम में कैसे कंप्लीट करवाया जाए उसका एक तरीके से बच्चों आपके सामने डिस्क्रिप्शन है। जैसे सेल थ्योरी को लेते हैं तो देखिए सेल थ्योरी, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, सारा सेल वैसे का वैसा दे रखा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब कुछ आपको दे रखा है। सेल वॉल है, सेल एनवेलप मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर फंक्शन है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, सब कुछ तो यार ऐसे का ऐसा है, क्या चेंज है इसमें, ठीक है। हाँ कुछ बेसिक, मैं फिर कह रहा हूं आपको कुछ टॉपिक्स के ड्यूरेशन और इन सब रेफरेंसेज को ब्रीफ कर दिया गया है, ठीक है। साइटोस्केलेटन दे रखा है आपको, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोल, सब वैसे का वैसा है। सेल डिवीजन में सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेशन, ये वैसे ही था। देखो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन है, थर्ड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन है, उसके बाद में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सारा आपको वैसे का वैसा मिलेगा। फिर इसके बाद में ये इसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर हैं। तो ये अल्टीमेटली स्कूल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस रिवाइज्ड फॉर्म को यहाँ मेंशन किया गया है, जिसको बड़ा हवा बना के पेश किया जा रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आप टिके रहें, डटे रहें, अपनी जो तैयारी है उसको मजबूती से करते रहें, ठीक है। फिर देखिए क्लास 12 में ये थ्योरी पोर्शन है, टोटल पीरियड 180, ठीक है, 180 जो लेक्चर हैं। अब इसमें रिप्रोडक्शन में 35 पीरियड्स दे रखे हैं। जैसे देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपको पता है पहला एक चैप्टर है, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड एक चैप्टर है, उसके बाद देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बच्चों, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फर्स्ट यूनिट में 4 लेक्चर वैसे के चैप्टर, माफी चाहूंगा, वैसे के वैसे हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले पोर्शन में देखिए ये जेनेटिक्स आपको दे रखी है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको दे रखा है, और उसके बाद आपको दे रखा है इवोल्यूशन। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आपको दे रखा है, जिसमें देखो हेल्थ डिजीज आती हैं, इसके अलावा इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये स्ट्रेटजी एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज उनमें जो है वो किया गया है। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाउस होल्ड प्रोसेसर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड बायोकेमिकल एजेंट एंड द बायो फर्टिलाइजर, सब वही है। बायोटेक में प्रिंसिपल प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी है और उसके एप्लीकेशंस हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में देखिए सबसे लास्ट यूनिट ये है, इस पे बात करते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में बच्चों आप पढ़ते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये देखिए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हैबिटेट निके आपको दे रखा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी दे रखी है, एडेप्टेशंस हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जिसमें ग्रोथ, बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सब वैसे का वैसा ही है।
हाँ, एनसीईआरटी अगर इसको रिवाइज करके नया एडिशन देती है तो उसमें कुछ मैटर में चेंज या संशोधन जो है वो होने की संभावनाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद देखो सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम है बच्चों। इकोसिस्टम में भी वही पैटर्न है, कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी है, डीकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, पिरामिड्स है, नंबर बायोमास की, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, और इसके अलावा कार्बन फिक्सेशन। अब देखिए जैसे कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, यहाँ पॉलिनेशन जो है वो एक अलग से आपको सर्विस जो है वो मेंशन करके दे दी, हालांकि वो सारी चीजें उसी में मेंशन है इकोलॉजिकल सर्विसेज में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन दे रखा है, कॉन्सेप्ट है, पैटर्न है, इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी, लॉस, कंजर्वेशन, तो सारी बातें वैसी की वैसी हैं। एनवायरमेंटल इशू ये देखिए लास्ट चैप्टर है जिसमें एयर पॉल्यूशन, उसके कंट्रोल है, वाटर पॉल्यूशन है, एग्रोकेमिकल्स हैं, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब है। और लास्ट में इसका भी बच्चों प्रैक्टिकल रेफरेंस जो है वो आपको दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी जो रिवाइज करके टेक्स्ट बुक्स रिलीज करेगी आने वाले टाइम में 2024 के किसी भी एग्जाम, मतलब वो सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 11th और 12th का एग्जाम हो या फिर 2024 का नीट का एग्जाम हो, उस पर डिपेंड करता है कि सिलेबस क्या होगा। 2023 के कैंडिडेट्स एंश्योर हो जाए, किसी भी तरीके का कोई हेडेक आपको नहीं लेना और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। जी हाँ, किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। नीट यूजी 2023 के सिलेबस में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होगा। परफेक्टली आपको वही चीजें पढ़नी है जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन चेंजेस क्या क्या हैं इनको जान लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेज वगैरह सारी जो चीजें हैं ये स्टूडेंट्स आपको यहां मेंशन करके दी हैं। तो देखो वापस हम इस पे बैक करते हैं और ये आपके सामने जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया था। अब इसमें सारे पेजेस बैक होंगे तो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। ये लीजिए, ये रिवाइज सिलेबस ऑफ द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ये सब सारे आपको दे रखे हैं। तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट थी हमारे पास और एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही हमने ये लिया था। आज आपके सामने 3 मार्च को मैं 10:32 और 48 सेकंड पर ये बहुत क्लियरली कह रहा हूं, नीट यूजी 2023 के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। Enjoy your life, be safe, thank you.